का। अभी कुछ दिन पहले मौलाना महमूद मदनी साहब जब पाकिस्तान गए थे और तमाम वहाँ के तमाम लोगों ने सवाल किया था, तो मौलाना महमूद मदनी साहब ने वहीं रहकर उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था कि हमारे हिंदुस्तान का जो है एक एक मुसलमान, एक एक नागरिक खुशहाल है और खुशहाल रहेगा, और हम हिंदुस्तान में बहुत खुश हैं। हिंदुस्तान के अंदर जितने आलिम या हुफ़ाज़ या और तमाम मुसलमान हैं, जितने आराम से यहाँ हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, उतना किसी मुल्क के अंदर इतनी आराम से नहीं रह सकते। किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान के ऊपर अटैक कर ले, क्योंकि जब जब ऐसा मामला आया तो सबने मिलकर उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। आज तक हमारा देश हमेशा आगे था और आगे रहेगा। पाकिस्तान का काम सिर्फ नफरत फैलाना है, और नफरत की बदबू बहुत दिन तक नहीं चलती है। मोहब्बत करें, आपस में अपने देश के लिए सोचें, चाहे वो उलमा हो, चाहे वहाँ की जनता हो, चाहे नेता हो। आप अगर ये देखें तो ये रिटर्न देता है कि सबसे ज़्यादा आईक्यू लेवल हिंदुस्तानियों का है, और जितने भी वो आप चाहे डॉक्टर हों, वो चाहे इंजीनियर हों, किसी भी तबके के लोग हैं, सब इंडियन है परसेंटेज ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। पाकिस्तान के एक मौलाना ने एक वीडियो बनाया था, वो पहले आप देखिए। देखें जी, 14 करोड़ सिख हैं जी, 1 करोड़ कश्मीरी हैं जी, और 30 करोड़ वहां पे इंडिया में मुसलमान हैं। अब 15 वो हो गए हैं और 30 ये हो गए हैं, 45,000 मुसलमान हो गए हैं। 45 करोड़ मुसलमान हो गए हैं। अगर सिख भी हमारे साथ, भाई हमारे साथ होंगे इंशाअल्लाह ताला। उन्हें हमने इज्जत दी है, उन्हें हमें अपने सर पे बिठाया है, उन्हें इमरान खान ने इज्जत दी है, पाकिस्तान ने उन्हें इज्जत दी है, जनरल बाजवा ने उन्हें इज्जत दी है, पाक फौज ने उनका एहतराम किया है जी। इंशाअल्लाह ताला वो अब जंग में हमारे साथ होंगे। मोदी को अब सबक सिखाने का टाइम आ गया। इंशाअल्लाह ताला 45 करोड़ वहां होंगे और 20 करोड़ अवाम यहाँ। मोदी अब तेरी खैर नहीं, इंशाअल्लाह ताला। इस वीडियो को हम लोग आज भारत के मुसलमान को दिखाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आपका इसके ऊपर क्या राय है। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद अरशद, हाफिज़ मोहम्मद अरशद। जी सर, क्या करते हैं आप? अभी काम क्या? इमामत करता हूँ। एक पाकिस्तान के मौलाना साहब हैं, उन्होंने कहा है कि हम भारत के ऊपर अटैक करके भारत के ऊपर कब्जा कर लेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप उनको? भारत के ऊपर कब्जा करना कोई आसान बात है क्या? मुसलमान क्या यहाँ ऐसे ही रहते हैं क्या? मुसलमान भी तो इसके लिए, भारत के लिए अपनी जान दी है, और मुसलमानों ने तमाम चीज़ें हिंदुस्तान के लिए की, और हिंदुस्तान जो है मुसलमानों के लिए सबसे सेफ जगह नहीं, है। मतलब वो पाकिस्तान के मौलाना साहब कह रहे हैं कि हम अटैक करके भारत पे कब्जा कर लेंगे। तो मतलब कैसे ये लोग ख्वाब देख लेते हैं कि इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी सेना है, इतने सारे लोग रहते हैं, किस तरीके से इस उल्टा सीधा जो है बयान ये लोग देते रहते हैं? ये ऐसे तैसे बयान से कोई मतलब नहीं है, उनके कहने से या उनके करने से थोड़ी हो जाएगा। भाई मुसलमान यहाँ भी तो है। अगर मान लीजिए पाकिस्तान के लोग अटैक करते हैं या उलमा कहते हैं, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि किसी आलिम ने ऐसा कहा, लेकिन खैर अगर आप कह रहे हैं तो मैं मानता हूँ। कोई आलिम ही नहीं, वो जाहिल हो सकता है जो ऐसी बात कर सकता है, क्योंकि किसी मुल्क के बारे में किसी आलिम को यह हक नहीं कि फालतू बात कहने का। अच्छा सर, जैसे हम लोग रहते हैं, बहुत मित्रता रहते हैं सब लोग, क्योंकि भारत का जो भाईचारा है पूरी दुनिया के अंदर फेमस है। इतनी सारी कम्युनिटी रहती हैं, इतने सारे लोग रहते हैं यहाँ के ऊपर। जो मौलाना साहब थे, उन्होंने एक जो बयान दिया था उसमें ये भी कहा था कि जो भारत का मुसलमान है, मतलब ये हंसने वाली बात है कि जो भारत का मुसलमान है वो भी पाकिस्तान की तरफ से लड़ेगा। मतलब ये पता नहीं कहाँ से ये अपने दिमाग में चीज़ें लेके नहीं, वो गलत बात कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान या हिंदुस्तान का आलिम या हाफिज़ जो है पाकिस्तान की तरफ से लड़ेगा, कोई सवाल ही नहीं हो सकता, क्योंकि अपना देश होता है। और ख़ास तौर से हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो एक सेकुलर मुसलमान है, और ये मुसलमान जो है हिंदुस्तान के अंदर जो रह रहा है वो आज से नहीं रहा, वो शुरू से रह रहा। और हिंदुस्तान की जितनी मुसलमान हैं, अरे वो खुद हमारे यहाँ से अलग होके गए हैं, ये भी सोचने वाली वही चीज़ है कि भाई हमारे ही यहीं से तो अलग हुए हैं वो, और फिर यहाँ के आलिम और यहाँ जो है तमाम चीज़ें, जो गंगा जमनी तहजीब है, वो हिंदुस्तान की पूरे दुनिया के अंदर मशहूर है। और हिंदुस्तान के अंदर जितने आलिम या हुफ़ाज़ या और तमाम मुसलमान हैं, जितने आराम से यहाँ हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, उतना किसी मुल्क के अंदर इतनी आराम से नहीं रह सकते। अच्छा सर, एक और चीज़ है, इतने सारे वार हुई, इतनी बार उन्होंने अटैक किया, हम लोगों ने मिल के लड़ा, चाहे वो वीर अब्दुल हमीद हो, ठीक है, चाहे कोई भी हो, हमारे सैनिक हैं वीर, बहुत सारे सैनिक हैं। उसमें ऐसा तो है नहीं कि एक कम्युनिटी के लोग रहते हैं, सब लोग जाते हैं, और एक टाइम अगर कभी आया तो हम लोग भी चलेंगे लड़ने के लिए अपने देश के लिए, है ना? तो उसके बाद में भी ये लोग सबक नहीं सीखते। ये बिल्कुल, हम लोग तो बिल्कुल तैयार हैं। कभी भी हिंदुस्तान को ज़रूरत पड़ती सबसे पहले मुसलमान आगे होता है। कहीं भी देख लीजिए, कोई भी तारीख आप उठाकर देख लीजिए, हिंदुस्तान का मुसलमान जो है, चाहे आलिम हो, चाहे हाफिज़ हो, या कोई वो हो, ऐसे भी आम नागरिक,
मुसलमान सबसे आगे, अगर हिंदुस्तान के ऊपर कोई उंगली उठाता है तो सबसे पहले मुसलमान ही खड़ा होता है, और तमाम सब लोग मिलकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर एक साथ लड़ते हैं। अच्छा सर, पाकिस्तान के अंदर इस समय जो हालत है, वहाँ पर ना लोगों को खाना मिल रहा है, ना आटा मिल रहा है, लोग बहुत परेशान हैं। तो ये जो हालिम मतलब जो भी हैं, हाफिज जी हैं या मौलवी हैं, इनको अपने देश के लिए से हमारे यहाँ पर दिक्कतें होती है, तो हम ये नहीं देखते हैं कि कौन ये धर्म का है, कौन जात का है, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये लोग अपने देश में जो इतनी त्रासदी आई है उस पर अपना फोकस करें, अपने देश की उन्नत को आगे लेके जाएं, ये सब क्या उल्टा सीधा बयान करते रहे। भाई हमारा यही तो कहना है कि भाई हर मुल्क के हर उलमा को, हर उफाज को अपने देश के बारे में देखना चाहिए और अपने देश की तरक्की के लिए सोचना चाहिए। हर हिंदुस्तान का मुसलमान या हिंदुस्तान का उलमा या हिंदुस्तान के और तमाम लोग जो हैं वो अपने देश के देखते हैं, पहले अपना देश फिर उसके बाद किसी को। और यहाँ के जितने भी आप देख लीजिए, मुसलमानों की जितनी तंजीमें हैं, कभी भी ये नहीं देखा कि हिंदू हो या कोई और बिरादरी हो, सबको एक साथ लेकर उलमा और तमाम हुफाज लेकर चलते हैं। यही तो हमारी खासियत है, इसीलिए तो हम एक हैं, इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसी वजह से, इसी को तो गंगा जमुनी तहजीब कही गई है, और इसी वजह से हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान या उलमा तमाम इतनी सुकून से रह रहे, किसी मुल्क में इतना सुकून से नहीं रह सकते। अच्छा सर, जैसे इस तरह से कभी मान लो रिलेशन अच्छे होने वाले होते हैं, आपने मान लो वो वीडियो देख लिया कि वो कि मौलाना साहब वहाँ के हैं कह रहे, तो आपके अंदर गुस्सा आ जाएगी। तो इस तरीके की बयानबाजी दोनों तरफ से क्यों जाती है? कुछ लोग इधर के कहें, कुछ लोग मान लो जनता के अंदर प्रेम जग रहा है, थोड़ा बहुत सही चीज़ें हो रही है, तो इस लोग ऐसे लोग आ जाते हैं जो लड़ाई कराने का काम करते हैं, तो ये तो नफरत फैलाने वाला है। हमारा कहने का मतलब ये है कि भाई हिंदुस्तान के अंदर कोई भी हो, चाहे जिस कम्युनिटी का हो, उसको ये चाहिए कि आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। दूसरी बात, किसी दूसरे मुल्क के आदमी की बात सुनकर अपने आप के अंदर गुस्सा पैदा करना या किसी दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ गाली गलौज करना या और तमाम चीज़ें करना, ये इस्लाम हमारा नहीं सिखाता है। इस्लाम नहीं, हम ये अपनी बात नहीं कर, हम करे सब पाकिस्तान के उन्होंने किया। आपने वीडियो देखा तो आपके देश के बारे में जब बुरा बोल रहे तो गुस्सा तो लगेगी ना। तो ये चीज़ दोनों देश के जो लोग हैं इनको नहीं करनी चाहिए, जिससे जो दुश्मनी है एटलीस्ट धीरे धीरे करके चीज़ें खत्म हो। लड़ाई झगड़े में कुछ रखा नहीं है ना, मिल के रहने में सब कुछ सही है। बिल्कुल, ये चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए और सबको मिलकर ख़त्म करना चाहिए, दोनों लोग को, इस अपने हिंदुस्तान के मुल्क को भी, पाकिस्तान के मुल्क को भी। लेकिन लोगों को, कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कि कुछ लोग होते हैं अपने मुल्क के बारे में भी उल्टा सीधा कहते हैं दूसरे मुल्क के बारे में, तो उनको चाहिए कि अपने ही देखें। हर शख्स को अपने आप को देखना चाहिए, अपने मुल्क को देखना चाहिए, फिर उसके बाद किसी दूसरे को देखना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान के लोग ये भी, वहाँ के मीडिया या वहाँ के बहुत सारे उलेमा हैं या लोग हैं, कहते रहते हैं भारत के अंदर मुसलमान सुरक्षित नहीं है, यहाँ पर उनको राइट्स नहीं है, नमाज नहीं पढ़ सकते, त्यौहार नहीं मना सकते। देखिए, आप हाफिज हैं, हमारी बात के ऊपर कभी कभी जैसे हम वीडियो एक दो बनाए थे तो उसमें बहुत सारे कमेंट आए कि ये झूठ बोलते हैं, ये फालतू के मुसलमान है ही नहीं है, मतलब वहाँ के लोग करते, उनको यकीन नहीं होता है। अच्छा, ये भी सोचने वाली है कि भारत के बहुत बड़े बड़े मुसलमान हैं जो पूरी वर्ल्ड के अंदर लोग जानते हैं उनको, समझे। अभी जैसे हमारे मौलाना महमूद मदनी साहब है, जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष हैं, फिर मौलाना अरशद मदनी साहब हैं, इन लोगों के बारे में आप देख लीजिए, कभी किसी मुल्क के बारे में या किसी के बारे में का, अभी कुछ दिन पहले मौलाना महमूद मदनी साहब जब पाकिस्तान गए थे और वहाँ के तमाम लोगों ने सवाल किया था, तो मौलाना महमूद मदनी साहब ने वहीं रहकर उनको मुँह तोड़ जवाब दिया था कि हमारे हिंदुस्तान का जो है एक एक मुसलमान, एक एक नागरिक खुशहाल है और खुशहाल रहेगा, और हम हिंदुस्तान में बहुत खुश हैं। देखिए सर, मान लीजिए जैसे कुछ वीडियोज आती है, कुछ जैसे 135 करोड़ के लगभग हम लोग आसपास में, छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, वो दोनों तरफ से होती रहती है। जहाँ लोग रहते हैं बर्तन खटकते ही हैं, है ना, उन चीज़ों को, मतलब वही चीज़ को वो लोग नोटिस करके कहते हैं। तो भैया जो वो लोग देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं सीधी सी बात जानता हूँ कि अभी आपके घर में, हमारे घर में 4 आदमी होते तो 4 एक मिजाज के नहीं होते, हर अलग अलग मिजाज के होते हैं। तो हर आदमी को अपने बारे में सोचना चाहिए। भाई देखिए, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर इतने लोग रह रहे हैं और तमाम तरीके के लोग होता है, हम आपस में बैठकर सब समझ लेंगे। अगर कुछ भी बात आती है तो आपस में बैठकर हम लोग अपना समझ लेंगे, किसी दूसरे को इंटरफेयर करने का कोई मतलब ही नहीं, किसी को इंटरफेयर, किसी मुल्क को। भाई हमारे अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो गंगा जमुनी तहजीब जो शुरू से चली आ रही है, जो हो रही है, जो है, उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। देखिए, तमाम लोग लगे हुए हैं कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन इसको ख़त्म नहीं कर पाते। क्यों नहीं ख़त्म कर पाते? क्योंकि हम उलमा और तमाम हुफ़ाज़ और तमाम बाबा और ऋषि मुनि वगैरह सब मिलकर इसको सींचा है, इस वजह से इसको नहीं ख़त्म कर पाएंगे। वो चाहे जितना कोशिश कर ले या कोई भी कुछ भी कर ले, कोई भी कुछ भी कर ले, लेकिन इसको, ये गंगा जमुनी तहजीब नहीं ख़त्म कर पाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। क्या नाम है सर? मोहम्मद वैस सलमानी। क्या करते हो आप? मेरा बिजनेस है यहाँ पर।
सर एक मौलाना है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा है कि हम भारत के ऊपर अटैक करके भारत के ऊपर हम कब्जा कर लेंगे, क्या कहना चाहेंगे? पहली चीज़ तो मौलाना नहीं होंगे, क्योंकि हर दाढ़ी रखा लेने से कोई मौलाना नहीं हो जाता है। और क्योंकि मौलाना होगा वो किसी भी देश पे अटैक करने की बात ही नहीं कर सकता। इस्लाम धर्म में जो है ये सिखाया ही नहीं गया है कि किसी से लड़ाई की जाए, तो वो गलत है। सबसे पहले वो मौलाना नहीं है। अगर मौलाना होते तो इस तरह की बात ना करते हैं। और किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान के ऊपर अटैक कर ले, क्योंकि जब जब ऐसा मामला आया तो सबने मिलकर उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। और आज तक हमारा देश हमेशा आगे था और आगे रहेगा। अच्छा सर, उनका ये भी मतलब वो खैर पाकिस्तान के लोग बहुत सारे सपने देखते रहते हैं। उन्होंने बयान में कहा कि जब हम अटैक करेंगे तो भारत का जो मुसलमान है वो पाकिस्तान की तरफ लड़ेगा। एक हंसने वाली बात है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो हंसने वाली बात ही है। हम अपना घर छोड़ के जो है अपने ही घर पे अटैक करें, ये कहाँ से हो सकता है? और फिर जब इस्लाम में मना है कि जहाँ पर आप रह रहे हैं, जिस देश का आप खा रहे हैं और जिस देश के अंदर हैं, तो उस देश के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। जब इस्लाम ने हुक्म नहीं दिया है तो उनकी क्या हैसियत है कि हम लोग उनके पक्ष में जाएंगे? वो हमेशा उनके खिलाफ हैं और खिलाफ रहेंगे। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए वहाँ पर इतने हालात ख़राब हैं इस समय, आज के समय में पाकिस्तान के बहुत हालात ख़राब हैं, तो ऐसे मौलाना लोगों को अपने देश की जनता के लिए काम करना चाहिए, वहाँ पर जाना चाहिए और लोगों की भलाई के लिए खाना मदद जो भी कर सकते करना चाहिए, कि ऐसे नफरत वाले बयान देने चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़, जिस देश में धर्म की राजनीति होती है वहाँ पर वो देश हमेशा कामयाब नहीं रहता है। ये हालात उनके होना ही था, क्योंकि हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, यहाँ पर 4 धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और एक दूसरे के पूरक हैं। वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम है और मुस्लिम का दुश्मन मुस्लिम है, तो वहाँ पे धर्म की राजनीति हो रही है। और जहाँ पे धर्म की राजनीति होती है उसके वहाँ उस देश के हालात गड़बड़ होते हैं। कि आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी उठा लीजिए, जिस देश में धर्म की राजनीति हो रही है वहाँ पर देश खतरे में आ चुका है, चाहे वो श्रीलंका हो या जो भी और देश हो, वो सामने देख रहे हैं आपको। तो यहाँ जो हिंदुस्तान की मिट्टी में खुशबू है आपस वाली, वो कभी नहीं ख़त्म हो सकती है, क्योंकि देश आज़ाद करने में हमारे उलमाओं ने अपनी जानें दे दी। आज जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तो उसमें हमारे बहुत से उलमा थे और बहुत सैनिक जो मुसलमान थे वो सबसे आगे गए और सब सीने पे गोली खाई। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अपने देश के पक्ष में रहेंगे, कभी खिलाफ नहीं हो सकते हैं। अच्छा सर, जो लोग वहाँ से वीडियो देख रहे हैं हमारा, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वहाँ के लोगों को ये मानना है कि भारत के अंदर मुसलमान आज़ाद नहीं है, ठीक है, नमाज नहीं पढ़ सकते, मतलब बहुत सारी ऐसी उनके हिसाब से हैं कि मतलब अब जैसे कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, ऐसे खड़े होकर बात भी नहीं कर सकते, उनका ये मानना है। इस पर क्या कहेंगे? वो लोग बहुत बेवकूफ़ लोग हैं। मेरा बड़ा कारोबार है, अगर यहाँ पर अथॉरिटी ना होती तो मेरा कारोबार ना होता। अरे आप ये सोचो, अजीम प्रेम जी विप्रो के वर्ल्ड के रिचेस्ट मुस्लिम भारत का, शाहरुख खान, सलमान खान, लुलू माल के आसिफ, डाबर का, मतलब इतनी सारे बड़े बड़े उनके सामने हैं भाई। अगर यहाँ पर इतनी रिस्ट्रिक्शन होती तो क्यों नाम होता भाई? आप सोचो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन कैसे बनते? पता है ना, पाकिस्तान का काम सिर्फ नफरत फैलाना है, और नफरत की बदबू बहुत दिन तक नहीं चलती है। मोहब्बत करें, आपस में अपने देश के लिए सोचें, चाहे वो उलमा हो, चाहे वहाँ की जनता हो, चाहे नेता हो। पहले मेरा देश तब कामयाब होगा जब हमारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे। हम लोग अपने देश की भलाई के लिए लड़ेंगे, अपने देश की तरक्की के लिए लड़ेंगे, तभी हमारा देश अच्छा कामयाब देश होगा। आज हिंदुस्तान के अंदर खुशहाली है तो उसका कारण यही है कि हम सब लोग मिल के रहते हैं, नफरत को दूर करते हैं और मोहब्बत को पास लाते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू। क्या नाम है सर? मेरा नाम शहजाद खान है, मैं पेशे से एक लॉयर हूँ और यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और भी सर कुछ करते हैं आप? और अभी तो नहीं है, फिलहाल आगे इरादा है करने का। सर मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें एक मौलाना जी कह रहे थे, पाकिस्तान के वो मौलाना जी हैं, वो कह रहे थे कि जो भारत के ऊपर जब पाकिस्तान हमला करेगा तो भारत के जो मुसलमान हैं वो उनकी तरफ से लड़ेंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर देखिए, पहली तो मैं बात ये कहना चाहूँगा कि जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो बाई चॉइस यहाँ पे रहा है, किसी से मशवरा नहीं लिया है कि वो मतलब उसको वहाँ जाना है। हमारे पास ऑप्शन था जाने का पाकिस्तान, पर बाई चॉइस हमने ये सेलेक्ट किया क्योंकि हमारे आबा वजदाद जो हमारे पूर्वज एंसेस्टर थे उन्होंने यहाँ कुर्बानी दी। और इस जंग आज़ादी में जो 47 की हुई थी या दीगर उससे पहले 1857 की क्रांति हुई थी, उन सब में हिस्सा रहा है। और इस वतन में हमारा आबा वजदाद यानी एंसेस्टर जो हैं हमारे, उनका खून है। तो उस एतबार से ये जो मौलाना साहब कहा है, पर इनकी बात पे इत्तफाक तो नहीं रखता हूँ, क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ तक मेरी जानकारी है और जहाँ तक मैंने उलमा हजरात के
सरपरस्ती में सीखा है। तो जहाँ तक कुरान मजीद का सवाल है, वहाँ पे वो हमें यही तालीम देता है, यही गाइडेंस देता है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के प्रति आप वफ़ादार हों, और जब भी कोई भी परेशानी आए तो उस मुल्क के साथ खड़े हों, क्योंकि आप उस मुल्क में पले हैं, बढ़े हैं, उस मुल्क ने आपको कई चीज़ें फ़राहम फरमाई हैं, हर चीज़ें आपको दी हैं। तो उस एतबार से अगर ये कह रहे हैं तो मैं इनकी बात पे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। और जहाँ तक सवाल है हमला करने का, तो ये मैं यकीन से मानता हूँ कि जो रियली मुसलमान हैं, जो पढ़े लिखे तबका है, जिनको नॉलेज है इस्लाम की, और जो सही उलमा से अटैच हैं, या कह लें आप जो कुछ पैसे के लिए चले जाते हैं उलमा हज़रात, मैं उनके कटाक्ष करता हूँ, मैं उनकी वो तायद नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ। पर जहाँ तक मेरा सवाल है कि जो हक़ वाले मुसलमान हैं, जो रियली मुसलमान हैं, जो इस्लाम पे और सुन्नत शरीयत और अकॉर्डिंग टू कुरान को फॉलो करते हैं, वो ये जो ये कह रहे हैं उस पर नहीं जाएंगे। वो अपने मतलब वतन के साथ ही रहेंगे और इस वतन में ही पैदा हुए हैं और इस वतन के ही प्रति वो जान दे देंगे, जहाँ तक मेरा मानना है। और जो हमें कुरान तालीम देता है ये हमें जानकारी है भाई। अच्छा सर, एक और चीज़ देखिए, जैसे भारत के अंदर सिख भी रहते हैं, मुस्लिम, हिंदू, बहुत सारी कम्युनिटी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, और कुछ ऐसे धर्म रहते होंगे जिनको हम लोग जानते ही नहीं होंगे, बहुत कम लोग होंगे। ये जो हमारा एकता वाला भाईचारा है, इसको देख के कहीं लोगों को जलन तो नहीं होती पाकिस्तान के लोगों को कि भाई ये लोग तो आराम से तरक्की भी कर रहे हैं और इतने सारे लोग रह भी रहे हैं और हम लोग यहाँ अकेले हैं तब भी हम तरक्की नहीं कर रहे हैं? जी, देखिए कहीं ना कहीं ये आप जो कह रहे हैं उस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि ये जो भारत देश है, ये समझ लीजिए हर कम्युनिटी के लोग यहाँ रहते हैं और ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कि भारत एक वाहिद ऐसा देश है जिसमें तरह तरह की जो मतलब कह लें आप रिलीजियस हैं उसके मानने वाले हैं और तरह तरह की लैंग्वेज हैं। तो जहाँ तक ये मेरा मानना है कि अगर मुल्क की तरक्की करनी है और मुल्क के आबादी के लिए, या मुल्क के आप कह लें कि तरक्की हर वर्ग को साथ लेने में है, आप किसी भी मतलब एक तरीके से बगीचे टाइप का है हमारा, मतलब जो हिंदुस्तान है, बगीचे में हर तरीके की जिस तरीके से फूल होते हैं तो उसमें खूबसूरती आती है कि फला ये फूल है, देखने में मज़ा आता है। उसी तरह मेरा हिंदुस्तान जो है हर तरह के इसमें फूल हैं और हर कम्युनिटी के लोग जो हैं उनके अंदर सलाहियतें हैं। बस सलाहियतों को निखारने की जो एक पहल है वो हमारे, मिसाल के तौर पे आज हम ये तस्लीम भी करते हैं और ये डेटा भी है रिटर्न कि ज़्यादातर अक्सरियत हिंदुस्तान में यूतों की आबादी है। तो यूतों को अगर हम कायदे से उनका गाइडेंस करें और कुरान और सुन्नत शरीयत के अकॉर्डिंग उनको कहें और साइंस के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी गुसर बसर करें, जिस भी फील्ड में उनका इंटरेस्ट है, तो मैं मानता हूं कि आने वाले वक्त में भारत ही विश्व का सबसे प्रसिद्ध, और जो आज अमेरिका को हम तस्लीम करते हैं, आप अगर ये देखें तो ये रिटर्न देता है कि सबसे ज़्यादा आईक्यू लेवल हिंदुस्तानियों का है। और जितने भी वो आप चाहे डॉक्टर हों, वो चाहे इंजीनियर हों, किसी भी तबके के लोग हैं, सब इंडियन है, परसेंटेज ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितने सीईओ हैं बड़े बड़े कंपनी के सब इंडियन है। क्यों? यहाँ लैक ऑफ फैसिलिटीज़ की वजह से या कुछ मतलब कह ले आप कमी की वजह से वो ये यहाँ अपने भारत देश को छोड़ते हैं। तो ये मैं कभी समझता हूँ कि ये बहुत ही कमी की बात है। जो सलाहियतें वहाँ यूज़ हो रही हैं अदर कंट्री में, वो सलाहियतें वो अगर उनका जहन इस हिंदुस्तान में यूज़ हो जाए तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान एक सबसे वर्ल्ड पावर कह लें नंबर 1 कंट्री हो जाएगी, पावर के एतबार से भी और हर एतबार से वो वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 कंट्री रहेगी अगर हर वर्ग के लोग एक साथ मिल कर के काम करें, एक साथ चलें। और जो अक्सरियत में हुकूमत हैं सबको साथ लेकर के अगर ये चल रही है और जो अगर उसका इंटेंशन सही है, तो मैं मानता हूं कि भारत को विश्व में सबसे ज़बरदस्त देश कहने में किसी को वो नहीं होगा। अच्छा सर, एक और चीज़ बताइए, जैसे वहाँ पर लोग जो है इस समय वहाँ के हालात बहुत गड़बड़ हैं, तो ये जो मौलाना साहब हैं इनको ये देखना चाहिए कि हमारे यहाँ पर इतनी दिक्कतें हैं तो हम अपनी गरीब जनता के लिए काम करें, जिनको खाना नहीं मिल रहा हम खाना देने के लिए काम करें। पहले से ही भारत और पाकिस्तान की इतनी दुश्मनी है, इस तरीके के जब बयान देंगे, कुछ लोग इधर से भी देते हैं, कभी कभी कुछ लोग उधर से देते हैं, तो हालात तो और ख़राब हो जाएंगे। जो सही होने की उम्मीद है वो भी ख़त्म होती जाएगी, क्योंकि जनता देखती है ये सब वीडियो तो उनमें नफरत फैलती है। देखिए जहाँ तक मेरा मानना है कि हुजूर अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो हमारे प्रॉफिट हैं, उन्होंने यही शिक्षाएँ दी हैं कि आप अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अगर वो जंग में मिसाल के तौर पे उन्होंने पहले तो जंग लड़ी नहीं है, दूसरी अगर जंग लड़ी है तो उस मतलब उस कंडीशन में लड़ी है जब उनको लगा है कि अब जंग के अलावा
जैसे आपके शास्त्र में भी ये लिखा है कि अब जंग के अलावा कोई दूसरा पहलू नहीं है, क्योंकि हम समझा भी चुके, कई बार उनको ऑफ़र भी दे चुके, पर उन्होंने माना नहीं। और अगर आप पूरी जंगों की आप गालिबन 84 जंगें उन्होंने लड़ी हमारे प्रॉफिट ने, तो अगर आप उनकी ज़िंदगी में देखें कि जितनी बड़ी जंगें थी उनको छोटी किया है कि ज़्यादा से कम नुकसान हो हमारे तरफ का भी और दूसरे तरफ का। ये पैगाम दिया है पूरे कम्युनिटी को कि आप बगैर लड़ाई करे हुए भी और कंप्रोमाइज़ से भी आप जंग फतेह कर सकते हैं। तो ये मेरा मानना। जहाँ तक कि ये बात मौलाना साहब ने जो कही, मैं उनकी बात पे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि इस्लाम का नाम है मोहब्बतें बाँटना, एक दूसरे को जोड़ना और एक दूसरे के अंदर मोहब्बत पैदा करना। इसी से मैं समझता हूँ कि ये आज जो ये वायरस फैल गया है कि फला कम्युनिटी समझती है कि अक्सरियत हमारी है तो हमारा राज होना चाहिए। मैं ये नहीं समझता हूँ। हर वर्ग के लोगों ने यहाँ बलिदान दिया है आज़ादी में और हर वर्ग के लोगों का खून है शामिल इस मिट्टी में। तो ये कोई नहीं कह सकता पर्टिकुलर बंदा कि हमारा हिंदुस्तान है और क्योंकि हमारे ही पूर्वज इसमें लड़े हैं। तो मैं इस बात पे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। देखिए सर, क्या है कि हमारा देश सेकुलर कंट्री है और यहाँ पे इतनी फ्रीडम है कि एक गाँव रास्ते से चलता हुआ आदमी भी कुछ भी बोल देता है। ठीक है, वो आपको भी बोल सकता है, हमको भी बोल सकता है, प्रधानमंत्री भी बोल सकता है। तो यहाँ पे इतनी फ्रीडम है कि लोग अपनी अपनी बातें करते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसी बातें करके चले गए और हमारा देश आज भी एकदम मजबूती चल रहा है और 100 साल 200 साल हज़ारों साल तक चलता रहेगा। ये हमारे देश की खूबसूरती है कि कई ताकतें आई इसको ख़त्म करने के लिए, पर आप ये कह लें कि ईश्वर का वरदान हो या वो जो पूर्वज हमारे थे नेक दिल थे। अंग्रेज़ तो ये सोचे थे कि अब हम यहाँ से जाएंगे नहीं। ये भी कहा जाता था एक टाइम में कि हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था नहीं चला पाएंगे, हम लोग वो पॉलिटिशियन नहीं चला पाएंगे, अपनी देश की पहचान नहीं बना पाएंगे। आज हमारे ही ओरिजिन का बंदा आज उनके यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन गया, ऋषि सुनक लंदन में। बताओ। देखिए, आप अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग तरीके की विचारधाराएं हैं, सोच हैं, तो वो मैं उनकी सोच को नहीं बदल सकता। पर जहाँ तक कि मेरा मानना है कि सही सोच के साथ सबको एक जगह आना चाहिए और बात करनी चाहिए और सलाह मशवरा से चलना चाहिए। बेशक हमें किसी आपकी बात पे इत्तेफाक नहीं रख सकते हैं या किसी मैटर पे, पर जो मौलाना साहब ने कहा वो कहीं ना कहीं मेरे नॉलेज के एतबार से या मेरे एक्सपीरियंस के एतबार से उन्होंने इस्लाम के प्रति जो नफ़रत पैगाम दिया है वो इस सरासर गलत है। अच्छा सर, एक और चीज़ जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत फेमस है, उसी के ऊपर वो देश ही बना था, दो कौमी नज़रिए के ऊपर। उनका ये मानना है कि कभी हिंदू मुस्लिम साथ में नहीं रह सकता है और उनके यहाँ मीडिया है या वहाँ के अक्सर लोगों का सोचना है कि भारत के जो मुसलमान हैं वो गुलाम है हिंदुओं के, अपने धार्मिक रीति रिवाज नहीं कर सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, रोज़ा नहीं रख सकते हैं। इसके अलावा जो हिजाब होता है उसको जो है औरतें या लड़कियाँ नहीं कर सकती हैं, ये सब मानते हैं। एक हिजाब का मैटर हुआ था कॉलेज वाला, उसी को लेकर वो लोग मानते हैं कि भारत में हिजाब बैन हो गया है। तो अब हमारे व्यूअर्स पाकिस्तान से भी कुछ हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे सारे मुद्दों को? देखिए, इसके रिगार्डिंग जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम हैं उनको अपने हिसाब से या उनको संविधान के अकॉर्डिंग चलने का और अपनी वर्शिप करने का जो अधिकार नहीं है, ये सरासर कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि कुछ तबका लोग बदनाम कर रहे हैं कि यहाँ पे मुसलमानों के साथ ज़्यादती होती है। कई हद तक अगर देखा जाए तो होता भी है, मगर कई हद तक आप इसको पूरा नहीं कर सकते। पूरी तरीके से आप नहीं कह सकते हैं कि ये जहाँ लोग रहेंगे वो चाहे एक कम्युनिटी रहती हो, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे गड़बड़ लोग होते हैं जो लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। भैया, हमारी 135 करोड़ की आबादी है, अब उसमें 1-2 मैटर अगर 2-4 साल में होते हैं तो हम लोगों को भी समझना चाहिए कि कुछ वायरस होते हैं, हर जगह होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम, क्योंकि उनको फेमस होना होता है। वो चाहे गलत तरीके से फेमस हो। देखिए, मेरा यही मानना है कि फेमस होने के 2 तरीके हैं, या तो आप गलत काम करें तब फेमस हो जाएंगे और या तो आप सही काम करें। मगर इस्लाम के अकॉर्डिंग आप सही काम करें, फेमस होंगे आप टेम्परेरी के लिए। अगर आप गलत काम करेंगे तो आप टेम्परेरी के लिए तो फेमस हो जाएंगे, पर परमानेंटली आपके एक इतिहास लिख जाए या आपको पढ़ा जाए, उसके लिए मैं मानता हूं कि आप सही तरीके से अगर आप फेमस होना चाहें तो ये मैं आप नमाज पढ़ते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कोई आपको रोकता है, कहीं आप जाते हैं कि आप जैसे टोपी लगाए हैं तो कोई आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है कि आप मुस्लिम हैं, आप यहाँ मत बैठिए, आप ऐसे मत रहिए, या फिर हिंदू लोग ऐसा करते हैं कि आप हमारे यहाँ काम मत करिए, हमारे साथ काम मत करिए, ऐसा कुछ होता है क्या कहीं? नहीं, ऐसा तो मैंने आज तक फ़ील नहीं किया है, पर कुछ जगह मैंने फ़ील किया है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, मगर कुछ जगह मैंने फ़ील किया है, पर अक्सरियत ऐसा नहीं है। बहुत से हिंदू मेरे दोस्त हैं और मैं उनके साथ रहा हूँ, पला बढ़ा हूँ और बहुत अच्छे से मैं जानता हूँ और अच्छी हमारी दोस्ती है, आना जाना है। जैसे एक भाई बहन का आप कह लें भाई भाई का ताल्लुक़ होता है, वैसा हमारा ताल्लुक़ है। हमारे पिताजी भी
पोस्टेड अधिकारी थे पोस्ट ऑफिस में, तो उनके जितने भी दोस्त थे वो सब पंडित ठाकुर थे, और ऐसा याराना था जैसे लगता ही नहीं था कि ये हिंदू मुस्लिम है, जैसे लगता था कि ये भाई भाई। तो ये अच्छा सर। एक्सपीरियंस रहा मेरा। अच्छा सर, जो लोग देख रहे हैं, मान लीजिए आप उनको, पाकिस्तान के जो लोग हैं लड़ाई झगड़े में इन सारी चीज़ों के बयानात करते हैं, उनको आप लास्ट में एक मैसेज दे दीजिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनसे यही कहूँगा कि देखिए, आप अपने मुल्क के बारे में सोचिए, दूसरे के बारे में मत आप सोचिए, क्योंकि आप जिस कंडीशन से गुजर रहे हैं, आप हर देश एक दूसरे की प्रति सिंपैथी होती है कि वो अच्छे से रहे, खुशहाल रहे। भारत देश तो हमेशा यही चाहता है कि हर कंट्री अमन और अमान के साथ रहे। तो आपको भी मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप भी अपने जो स्थिति है उसको सुधारें, देखिए कहाँ से मतलब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और को कैसे सॉल्व किया जाए, उस पर आप ध्यान दें, ना कि ये ध्यान दें कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं आपस में, हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है, जो गलतियां हो रही हैं या जो डिस्प्यूट हो रहे हैं, यहाँ सब अमन व अमान के साथ रह रहे हैं। इंशाल्लाह हम लोग बाई चॉइस सेलेक्ट किया है। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो और अच्छे से और बेहतर बनाने की हम सब की यही हमारा इस्लाम भी हमें दावत देता है और हमें करना है इंशाल्लाह अल्लाह के लिए। बाकी रिज़ल्ट अल्लाह के हाथ में है। मैं ये कहना चाहूँगा उनके लिए कि आप अपने वहाँ की कंट्री को देखिए और अपने हालात को दुरुस्त करिए। हमारी कंट्री है, खुशहाल जी रही है, और हालात तो आते रहते हैं, ये तो पार्ट्स ऑफ लाइफ, कभी सुखी है, कभी दुख है, कभी प्रॉब्लम है, कभी उसके बाद सॉल्यूशन है, तो ये चलता रहता है, ये पार्ट्स ऑफ लाइफ है। अच्छा, आप दो टूक में कहना चाहते हैं कि भैया आप अपने देश की हालत सुधारिए, हमारी चिंता न करिए, हम लोग आपस में भाई बहन सब मिलकर हाँ, मामला सुलझा हाँ, लेंगे, हमारी चिंता मत करिए। जी जी, हम लोग अपना अल्लाह मालिक का करम है, हम सब जितने भी हिंदुस्तानी हैं उनका अल्लाह का शुक्र है, सबको सलाहियत अल्लाह ने दी है अपने एतबार से, वो सब मिल करके आने वाले वक्त में सॉल्व करेंगे। जब हम लोग ने अंग्रेज़ों को उठा के फेंक दिया और एक प्लेटफॉर्म पे सब आ गए, और जितने भी कम्युनिटी का, ऐसा तो नहीं है कि एक ही कम्युनिटी आई थी अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए, हर कम्युनिटी ने आया था, अपना योगदान दिया था और हम जीते थे और अपने देश को हमने आज़ाद किया था। तो आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह पूरा इरादा है, पुरज़ोर मेहनत है, और सबको साथ लेने का और सबको साथ चलने का ये आज़म है हमारा, और सबका इरादा है जो सुन्नत शरीयत के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो गुजारिश यही है कि आप अपने ध्यान दें अपनी कंट्री पे, हम लोग अपना ध्यान दे रहे हैं, और आने वाले वक्त में मुस्तकबिल सबका अच्छा होगा, और अच्छी सोच रखिए, यही हमें इस्लाम प्रायोरिटी देता है, यही हमें सीख देता है। धन्यवाद सर। जी जी। दोस्तों, आप लोगों ने देखी भारत के मुसलमानों की राय। उनका कहना है कि भैया वो लोग अपने देश के बारे में सोचे, अगर भारत के ऊपर आक्रमण करेंगे तो हम, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जो भी हो जो भारत के अंदर रहता है, हम सब लोग मिलकर जो है उसको सबक सिखाएंगे, और पाकिस्तान कभी भी ये ना सोचे कि भारत के ऊपर हमला करके उसको जीतेगा। कई बार वो कोशिशें कर चुका है लेकिन असफल रहा है। पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के लोगों को मेरी यही राय है कि भैया अपने देश के ऊपर ध्यान दीजिए। आपके देश की स्थिति 75 साल से लगातार ख़राब है, तब भी आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, फिर इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। भुखमरी है आपके देश के अंदर, इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, उनके ऊपर फोकस करिए, उनके ऊपर काम करिए। हमेशा नेगेटिव अगर थिंकिंग सोचेंगे तो कभी भी पॉजिटिव आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आज भी आप देख लीजिए आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।